इनकाउंटर मौतें हुई 21वीं सदी में, इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? अच्छा हुआ, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि कल आपने यहां पर आपके एटीएस ने कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। ये मियां बाजार आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी। रायपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। मुस्लिमों को उनके त्योहार पर विश करना हराम है। जनाब हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते, हैप्पी दशहरा नहीं बोल सकते। ऐसा आपने बोला, मतलब आप इख्तियार, आप कह रहे हाँ वो राम था, उसने जीता था, रावण से जंग हुई थी, सीता को लाया था, मैं इसको मानता हूँ, इसलिए हैप्पी, वो दिन आपके लिए खुश हो। अब वो आप कुछ लोग बोलते वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है। हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको, हमने बोले थे उसको, उसने बोला अच्छी बात है। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हां शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी, सुरक्षा देगी। ये क्या मतलब है? अवसरवादी बन करके घर में बैठ करके आप जो है जनेऊ लगाएंगे और बाद में जब बाहर जाएंगे तो टोपी लगा करके फिर घुटने टेकने लग जाएंगे। तो भोग और पाखंड है। सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा? यह देश है और यह देश रहेगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के सामने गुमनाम मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कोई कानून की ध्वजियां उड़ाएगा, निर्दोष लोगोों पे हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम देगा, तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे। देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। अखिलेश यादव को सर आप कहां पाते हैं इस बार, क्योंकि उन्होंने आपको चुनौती तक दे दी जब आप विकास की बात करते हैं, कहते हैं बिजली नहीं आती तो उन्होंने कहा कि बाबा बिजली के तार को छूकर देख लें। यही तो उनकी खूबी है। अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता को जबरन साइकिल से उतार के फेंक सकता है, तो व्यक्ति हम लोगों के साथ भी कोई व्यवहार कर सकता है। हम तुम बताओ कितना आजाद से पढ़ रही है, छठानी हो रहा है, अब कहाँ हुआ? 5 वर्ष में हुआ। मोदी सरकार मेरा जिंदाबाद। आपका ये फेसबुक में डाला जाएगा। भाई जीतेगा, मोदी सरकार जीतेगा। हमको खुशी किया, सब औरत के खुशी किया, सबको आजाद किया, मस्त किया, चाउर दिया, सब कुछ खुशहाली दिया। कभी नहीं हारेगा, हारेगा जो हराएगा उसका हम लोग हथसाट के मारेंगे। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है।
ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, आपको दिखाई देगा। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, हिंदुत्व मेरा मिशन है और मैं उसी के लिए कार्य करता हूं। हो सकता है मैं आज राजनीति में हूं, कल न रहूं, लेकिन हिंदुत्व मिशन मेरा जीवन पर्यंत का मिशन है। इस मिशन से मैं किसी राजनीतिक दल के साथ संबद्ध होकर के नहीं, स्वतंत्र रह करके कार्य करूंगा। और गोरक्षपीठ की परंपरा आज से नहीं, गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा हजारों लाखों वर्षों की परंपरा है। मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से लेकर के आज तक राम जन्मभूमि आंदोलन का पूरा आंदोलन गोरक्षपीठ ने संचालित किया है, आज भी संचालित कर रहा है। हम उस परंपरा के हैं, राजनीति के मोहताज नहीं। हाँ, वर्तमान में जो राजनीतिक दलदल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के बारे में, देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, विकास के बारे में स्पष्टता के साथ बोलती है, कार्य करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक भावनात्मक संबंध बन जाता है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को